If two equal chords of a circle intersect within the circle, दो chords intersect करते हैं सर्कल, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के दो chords हैं वो intersect करते हैं, prove that the line joining the point of intersection, जहां पर वो काटते हैं जिस पॉइंट पर, point of intersection जो है to the center, intersection कहां से जहां पर काटते हैं वो पॉइंट और जहां सेंटर है वो पॉइंट बना के वो जो लाइन है makes इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, तो कॉर्ड के साथ वो इक्वल एंगल बनाती है, यानी मैं इसको एक सर्कल ले लिया, मैंने एक सर्कल ले लिया, इसके दो इक्वल कॉर्ड्स लेंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट सम पॉइंट, तो एक कॉर्ड में इधर से ले लेता हूं, एक कॉर्ड में इधर से ले लेता हूं, तो एक का नाम ए भी रख लेता हूं, दूसरे का नाम इधर से सी डी रख लेता हूं। मैंने तरतीब से लिए, एक कार्ड यहां से ए बी ऊपर से शुरू किया इंटरसेक्ट, उधर से ले लिया सी डी, ठीक है। अब कहता है जो सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनटू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, लाइन ज्वाइनिंग मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, ये यहां से ये और ये एंगल बराबर, ये कहता है टू प्रूव। इनके मैं नाम दे दूं 1 और 2, 1 और 2, एक्स वाई दे सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, तो ये है सॉल्यूशन। Take a circle with center O, take a circle with center O। अब आपको ये लगता होगा ये भी हो वो भी हो, इसको मैंने वो लिखा, इसके बीच में नुक्ता दिया, ये सर्कल है, टेक अ सर्कल सी आई आर सी एल नहीं लिखो इसको, बच्चे ये हो रही है, इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, एंड टू equal chords AB and CD such that AB equal to CD and intersect each other at point, intersect each other at point E as shown in the figure। भी क्या, तो ब्रैकेट में रख कर देता हूं as shown in the figure, का नाम हम रखते हैं 9.4.3, है ना, ठीक रहेगा 9.4.3, इधर देखो फिगर 9.4.3 ज्यादा। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल, ये O पॉइंट है ना, या तो इसको मैं एज शोन इन फिगर क्या किया, तो 1 इक्वल टू 2 प्रूव करना है हमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये प्रूव करना है, अगर नहीं तो पूरा नाम दे दो ए ई ओ और सी ई ओ, ये इक्वल प्रूव करने, है ना, तो मैं 1 इक्वल टू 2 लिख दूंगा क्योंकि मैंने वहां मेंशन कर दिया, कुछ नहीं। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल as in the figure, यानी फिगर से अगर हम एंगल निकालें, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं from the center draw perpendicular bisector of AB and draw perpendicular bisectors of AB and CD, meeting at कुछ पॉइंट्स भी दे देंगे एम एन वगैरह, from the center O draw perpendicular bisectors, एक का नाम OM of AB and ON of CD, OM इसका perpendicular bisector और इसका नाम M, मैंने कहा OM perpendicular bisector, AB का OM perpendicular bisector, हाँ, अब दो चीजें कार्ड्स इक्वल हैं तो OM is equal to OM because equal chords are equidistant from the center,
दूसरी ये कॉमन साइड है उस ट्रायंगल की भी इसकी भी। तीसरी कि ये एंगल 90 का ये एंगल 90 का, तो these two triangles are congruent, so angle 1 is equal to angle 2। हो जाएगा ना? हाँ। अच्छा, पहले आपके ध्यान में होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं मैं आगे पीछे घूम भी जाता हूँ तो आप भी कह सकते हैं वापस आ जाइए सर अपनी जगह पर। Then in right angle triangles, then in right angle triangle कौन सी दोनों ट्रायंगल लेते हैं? OME एंड OME, OME एंड ट्रायंगल ON। देखो ये इस साइड वाली ट्रायंगल मैंने ली OME, मैंने एक तरतीब से लिखोगे तो आपको यहाँ पर ही आप देखे बगैर भी लिख सकते हो कि इधर हमारा M है उधर N है, तो मैंने O से M की तरफ चला मैं E, आप यहाँ से शुरू करोगे तो ये O से ही चलो राइट एंगल पर, O से राइट एंगल की तरफ चला, O से राइट एंगल की तरफ चलो, OME ONE। हाँ, तो ये ली मैंने, तो कोई दो साइड ले लो पहले, कौन कौन सी? OM is equal to ON, OM is equal to हाँ equal chords are equidistant from each other। अभी कहा equal chords are equidistant from the center। एक बात ये हो गई, एंगल OME जो ट्रायंगल का नाम भी था, एंगल ONE, क्यों? OM and ON are perpendicular bisectors, OM and ON are perpendiculars, इतनी काफी है, ठीक है? Because OM and ON are perpendiculars, मतलब perpendiculars का 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, एंगल 90 की हो जाएगी, perpendicular वर्ड जो है ये 90 डिग्री। OE साइड जो है इज इक्वल टू OE दो बार ये क्या लिखा जाता है? OE इज इक्वल टू OE, यानी इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस साइड वाली OE और उस साइड वाली भी OE, कौन साइड? साइड कॉमन इन द टू ट्रायंगल, कॉमन साइड। Therefore triangle OME is congruent with triangle ONE। एग्जाम में भी जब लिखोगे ना तो अदरवाइज लिखना आपके जेहन में घूमती रहेगी कि ये इस साइड वाली ट्रायंगल उस साइड वाली N है, इस वाली M है, OM is equal to OME congruent। अगले फ्रेंड, अच्छा ये तो वन बन गई, वाह वन ट्रायंगल तो एक congruent है, therefore angle 1 is equal to angle 2। तो क्या करना भी क्या है, यहां तक तो उसने उसका गिवन था, ये हमने कहा कि ये करना है तो इसे नीचे करके दिखा दिया, ठीक है? ये स्टेप 3 हुए ना, गिवन टू प्रूव